नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ड्रीम सप्लाई एग्ज़ाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। ये वीडियो बहुत ही ख़ास वीडियो है क्योंकि इस वीडियो के द्वारा एक संदेश जारी किया जा रहा है जो आपको सभी दोस्तों मित्रों को शेयर करना है, अपने आसपास की सोसाइटी में भी शेयर करना है। इस वीडियो के द्वारा आपको एक संदेश सबको फैलाना है, सबके पास पहुंचना चाहिए, जिससे लाखों परिवारों या आपके समाज में अगर आपके द्वारा किया गया ये कदम अगर एक भी परिवार की खुशियों को बरकरार रखने में कामयाब हुआ तो आप बहुत ही अच्छे समाज सुधारक माने जाएं। तो आइए, संदेश क्या है जो आपको सबको पहुंचाना है कि इस दिवाली पर जो व्यक्ति जिसके भी परिवार में बड़े भाई हैं या पिताजी हैं वो शराब पीते हैं या जुआ खेलते हैं, तो आपको जैसे हिंदी में एक शब्द होता है पारितोषिक, जिसका अर्थ होता है कि बुरे कृत्य के लिए पुरस्कृत करना। और मनोविज्ञान कहता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो वो व्यक्ति उस पर मनोवैज्ञानिक दबाव बहुत ज़्यादा पड़ता है और ऐसा करने से वो व्यक्ति उस काम को छोड़ देता है। जैसे एक छोटा बच्चा चोरी करता है तो आप उसको उस काम के लिए पुरस्कार दें, ठीक है, न कि दंड। दंड देने से कुछ नहीं होने वाला है और ना ही वो छोड़ेगा। तो आप जैसे अगर कोई मेंबर है किसी के परिवार में तो उसको बताएं, और उसको जैसे शराब पीते हैं तो शराब गिफ्ट करें, ठीक है, वाइन दें, और तब दें जब सब लोग हों, घर के मेंबर हों। इसके अलावा वहाँ पर उपस्थित अन्य लोग भी हों जो घर के मेंबर नहीं हैं, वो मौका देखें। बस हाँ, इतना ध्यान रखना है कि देने से पहले उनको पता ना लगे, ठीक है। अगर आप उनको पता लगा तो फिर आपको डांट भी पड़ सकती है। तो ध्यान रखना है कि आपको जब भी वो पुरस्कार दें तो वो उससे पहले पता ना चले, ठीक है, और सबके सामने दें। और एक लाइन ज़रूर बोलें कि मैं मार्केट गया या गई थी, मुझे मार्केट में आपके लिए कुछ गिफ्ट लेना था। मुझे ये लगा कि आपके जीवन में हम सबसे ज़्यादा इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, आप हमसे ज़्यादा इसको ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए मैं आपके लिए ये गिफ्ट लेके आया हूँ या आई हूँ। आप समझ नहीं सकते हैं कि उस समय उनको कितनी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होगी और शायद उन्हें ये बात हमेशा याद रहेगी। जब भी वो पीने के लिए बैठेंगे उन्हें ये बात ध्यान आएगा, ये मोमेंट याद आएगा, और वो भविष्य में कभी भी पीने की नहीं सोच सकते हैं। इससे समाज में अगर आपके द्वारा ये कदम करने से किसी एक परिवार की भी खुशियां बरकरार बनी रहती हैं तो आप अपनी उपलब्धि समझें कि आपने बहुत बड़ी उपलब्धि कायम कर ली है, क्योंकि आपके समाज में एक व्यक्ति को भी आपने ये सुधार दिया, वो सुधर गया। दवाइयों से कुछ नहीं होने वाला है, ना ही आप कितना भी डांटें या रूठ जाएं, कुछ नहीं होगा, वो नहीं मानेंगे। अगर आपने उनके दिल में फीलिंगों में ये दर्शाने की कोशिश की, उनको ये एहसास हो गया कि हाँ, कि शर्मिंदगी कोई चीज़ होती है और मेरा छोटा बच्चा मुझे ये गिफ्ट कर रहा है, मुझे नहीं करना चाहिए, तो हो सकता है कि वो छोड़ दें। अगर वो छोड़ देते हैं, एक परिवार की भी इस दीपावली पर किसी के घर की खुशियाँ बनी रहती हैं आपके द्वारा, तो ये बहुत बड़ा काम होगा, ठीक है। इसी संदेश के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, परिवार में, सोसाइटी में शेयर करना है। चलो आइए आगे वीडियो शुरू करते हैं। तो आगे थॉर्नडाइक का सिद्धांत, ये उनकी इमेज है। थॉर्नडाइक दिखने में ऐसे लगते थे, और थॉर्नडाइक का सिद्धांत ये बहुत ही विशेष ज़रूरी है जो मनोविज्ञान पढ़ते हैं उनके लिए, CTET, UPTET इनके लिए, और 12th वाले बच्चों के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने सिद्धांत दिया है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ये अमेरिकी थे, और इनके अमेरिकी होने के साथ साथ ये पशु वैज्ञानिक भी थे। इन्हें प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। ये लाइन जो भी आप यहाँ पढ़ा रहे हैं, आप उनको कहीं ना कहीं नोट कर लें, PDF बना लें, या फिर आप नोट्स बनाना सबसे बेहतर माना जाए। आप नोट्स बनाएं, जब भी ये वीडियो आए
तो आप पेन पेंसिल और पेपर साथ में रखें, ठीक है। और अगर आपको लाइव देखने का मौका मिल जाए तो सबसे अच्छा है, और नहीं तो आप प्लेलिस्ट से डाउनलोड करें या वहाँ से प्ले करके आप अपने नोट्स मेंटेन करें। ये प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत दिया और 2 नियम दिए थे, मुख्य नियम और गौड़ नियम। मुख्य नियम और गौड़ नियम। इसके साथ साथ इन्होंने एक थ्योरी भी दी थी, थ्योरी SR थ्योरी। S फॉर स्टिमुलस होता है, जैसे हिंदी में उद्दीपक कहते हैं। R फॉर रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है अनुक्रिया। सिद्धांत इन्होंने के अन्य सिद्धांत भी थे, इन्होंने बहुत सारे सिद्धांत दिए, जैसे संबंधवाद सिद्धांत, प्रयत्न भूल सिद्धांत, संबंधवाद सिद्धांत, प्रयत्नवाद भूल सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, संयोजनवादी और आवृत्ति का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, जैसे संबंधवाद, ठीक है, प्रयत्न भूल, जैसे कोशिश करो और भूल जाते हैं तो वो सिद्धांत भी दिया, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, संयोजनवादी और आवृत्ति का सिद्धांत कि बार बार करना चाहिए, प्रयास एवं त्रुटि। इन्होंने ये कहा था कि त्रुटियां हो जाती हैं, संभव हो जाती हैं, कहीं न कहीं गलती हो ही जाती है। मुख्य नियम के अंतर्गत इन्होंने 3 नियम दिए थे। पहला अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता और प्रभाव या परिणाम का नियम। अभ्यास का नियम में कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना है तब आपको सफलता मिलेगी। तत्परता, आपके अंदर अगर तत्परता नहीं है तो आप किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर सकते। फिर उसके बाद परिणाम या उसका प्रभाव देखें कि जो आपने काम किया है उसका प्रभाव क्या रहा, ठीक है। फिर दूसरा नियम इनका था गौड़ नियम। गौड़ नियम में 5 प्रकार बताए थे, बहुप्रतिक्रिया, मनोवृत्ति, आंशिक क्रिया, आत्मीकरण, साहचर्य नियम। बहुप्रतिक्रिया कि आपके द्वारा किया गया काम और उसकी क्या क्या प्रतिक्रियाएं रहीं, आपकी मनोवृत्ति कैसी थी, आंशिक क्रिया कैसी हुई, आत्मीकरण कैसा रहा, और जो काम किया उसके साथ आपका साहचर्य कैसा रहा। इन्होंने प्रयोग किया था बिल्ली पर, जो वो एक भूखी बिल्ली थी, जैसे कि ये पिंजरे में दिखाया गया इमेज में कि भूखी बिल्ली है, और भूखी बिल्ली भूख की वजह से उसको बहुत सारी क्रियाएं करनी पड़ी। जैसे बिल्ली अंदर बहुत सारी उछल कूद कर रही थी और उसके सामने महत्वपूर्ण क्या था, भूखी बिल्ली। उद्दीपक उसके सामने रखा गया जिससे उसके अंदर बाहर निकलने की जिज्ञासा हुई, काम करने की कि बाहर कैसे निकलें। तो उसके सामने मृत मछली रखी थी। अब जैसे ही मृत मछली पिंजरे के सामने रखी गई तो बिल्ली उछल कूद करने लगी और वो इधर उधर पंजा मारने लगी। जैसे कि ये इमेज में दिखाया गया कि बिल्ली यहाँ पे इस लीवर को, जो कि यहाँ लीवर है, इसको टच कर रही है। जैसे ही इसने इसको टच किया और दरवाज़ा ये खुल जाता है, दरवाज़ा खुल जाता है, बिल्ली निकलती है और उसको, मछली को खा लेती है और अपनी भूख मिटा लेती है। तो उसको ये कहलाया SR बॉन्ड। इन्होंने, जैसे अनुक्रियाकर्ता कौन है, बिल्ली है, क्योंकि वही तो क्रिया कर रही थी, और उद्दीपक क्या था, जिसको देख करके वो कर रही थी, तो वो मरी हुई मछली थी। तो ये कहलाया SR बॉन्ड। चलो प्रयोग के बारे में जानते हैं कि भूखी बिल्ली ने कई बार पिंजरे में अनेक क्रियाएं करती है। वो बिल्ली बहुत सारी जगह इधर उधर पंजा मारती है, पंजा मारने के बाद उसको कुछ नहीं मिलता है। अचानक लीवर पर पंजा मारा और दरवाज़ा खुल जाता है और वो लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है। अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपक को प्राप्त करने की क्रिया को प्राणी सीख जाता है। जैसे अगर एक बार आपकी कहीं पे भी, जैसे आप पढ़ने बैठते हैं तो आप इस तरीके से पढ़ें कि वो फीलिंग से अटैच हो जाए। जैसे हमें हमारी फीलिंग जुड़ जाती है कहीं शादी माहौल में या कोई फंक्शन है वहाँ पर, तो वो हमें दसियों साल तक याद रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि आपकी वहाँ पे फीलिंग अटैच होती हैं, फीलिंग जुड़ी हुई होती हैं। जब भी आप पढ़ें, उसको पढ़ने के बाद उसको अपने जीवन में सोचें कि हम कहाँ थे, ठीक है, हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है, तो आप कभी नहीं भूलेंगे। चाहे पढ़ने वाला है, याद करने वाला है, या कैसा भी
कोई भी आप वर्क कर रहे हैं उसको आप अपने जीवन में भावनाओं के साथ पढ़ें, एक इमेज बनाएं माइंड में, और उसके बाद ही जब आप ऐसे करने लगेंगे तो अनुक्रिया, फिर उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए ये क्रिया को प्राणी सीख जाता है, फिर आप सीख जाएंगे। ठीक है, कि वो बिल्ली, जैसे बिल्ली सीख गई थी कि कहाँ पंजा मारना है जिससे दरवाज़ा खुलेगा। एक बार उसने मछली को खा लिया, अब उसको इधर उधर उछल कूद करने की ज़रूरत नहीं थी। पहले दिन उसने इधर उधर उछला, इधर उधर पंजा मारा, तब कहीं जा कर के उसको पंजा अचानक से उस पर पड़ा और उसको दरवाज़ा खुला, मछली मिल गई थी। दूसरे दिन वो ये समझ चुकी थी, इन्होंने ये प्रयोग कई बार किया, एक बार नहीं कई बार किया। दूसरे दिन बिल्ली ये समझ चुकी थी कि पूरे पिंजरे में हाथ पैर मारने से कुछ नहीं होगा, एक ही लक्ष्य पर, एक ही परिणाम पर, या एक कोने में जैसे हम इधर उधर हाथ मारते रहते हैं और हमें सफलताएं नहीं मिलती हैं, कि पुलिस की भर्ती भी देखनी है, कि ये भी करना है, वो भी करना है। तो जब आप, कहते नहीं, एक कहावत होती है कि दो नावों पर सवार होते हैं तो डूबते ही डूबते हैं, तो एक ही नाव पे सवार हो जाइए और अपने माइंड में ये सोच लीजिए कि मुझे यूपी पुलिस ज्वाइन करना है, आर्मी ज्वाइन करनी है, या अध्यापक बनना है, डॉक्टर बनना है। एक ही सोचिए। जब आप एक ही सोचने लगेंगे तो आपको ज़रूर जॉब मिलेगी और सफलता मिलेगी। ठीक है। अब कक्षा में उपयोगिता क्या है? ये अनुबंधन कहलाता है। अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपक को प्राप्त करने की क्रिया को प्राणी सीख जाता है, ये अनुबंधन कहलाता है। फिर हमारा उससे रिलेशन बन जाता है। अनुबंधन क्या है? रिलेशन है। ठीक है। अब कक्षा में उपयोगिता जान लेते हैं कि कक्षा में उपयोगिता क्या है। जैसे आप टीचर बनना चाहते हैं तो कक्षा में उपयोगिता भी तो होती है। बच्चों को बार बार प्रयास करवाना चाहिए, अभ्यास करवाना चाहिए। बच्चों से त्रुटि संभव हो जाती है। ऐसा नहीं कि बच्चों ने गलती कर ली तो आप उनको दंड दें, दंड नहीं दें, उससे बात करें, समझाएं। अगर बच्चा पढ़ने नहीं आ रहा है, उसको वो पढ़ नहीं पा रहा है, तो उसकी समस्या का निवारण करें, उपचार करें। ठीक है। तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। या आप में कहीं भी कोई कमी रह गई है, आप कहीं किसी टॉपिक को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो वो कमी अपनी देखें कि आपके अंदर कहाँ कमी रही। ठीक है। और उस कमी को दूर करें। त्रुटि होती ही हैं, ये मनोविज्ञान मानता है। मनोविज्ञान मानता है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत भी ये मानता है कि त्रुटि संभव हो जाती हैं। अगला, बालक शुद्ध उच्चारण इस सिद्धांत से ही सीखता है। ये 2 बार लग गया है, सीखता है। जैसे उन्होंने कहा कि बालक शुद्ध उच्चारण इसी सिद्धांत से सीखता है। मंदबुद्धि बालक के लिए थॉर्नडाइक का सिद्धांत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मंदबुद्धि बालक को ज़्यादा अभ्यास की आवश्यकता होती है। ज़्यादा प्रयास करेंगे तभी तो सीख पाएगा। ठीक है। अगला, बच्चों को अधिगम के लिए समय देना चाहिए। अधिगम क्या होता है? लर्निंग, लर्निंग। ठीक है। अधिगम, लर्निंग, LEARNING, लर्निंग। ठीक है। उन्हें समय देना चाहिए सीखने के लिए। और अगर उनकी कोई त्रुटि है, कहीं वो अटक रहे हैं या कोई समस्या है, उसको दूर करना चाहिए। इन्होंने अन्य सिद्धांत भी दिए, जैसे बालू का सिद्धांत, बहुखंड सिद्धांत, परमाणुवादी सिद्धांत। बालू का सिद्धांत, बहुखंड, बहुकारक, परमाणुवादी, ये इनके अन्य सिद्धांतों में काउंट किए जाते हैं। ये बालू का सिद्धांत तब दिया था जब बुद्धि के सिद्धांत पर बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, ये जैसे अल्फ्रेड ब्रेने ने कहा कि बुद्धि एक प्रकार की होती है, एक तत्व होती है। स्पीयरमैन ने 2 और 3 तत्व बताए। जब बहुत सारे वैज्ञानिक बुद्धि के बारे में बता रहे थे तो इन्होंने बालू का सिद्धांत दिया जो बुद्धि के ऊपर है। इन्होंने 2 बुक्स लिखी, किताबें इनकी 2 हैं, एक शिक्षा मनोविज्ञान, एक एनिमल इंटेलिजेंस। इसी के साथ ये संदेश सब लोगों तक पहुंचाना है। मिलते हैं अगले दिन। आपकी दिवाली शुभ हो, ऐसी कामना करते हैं। सभी के घर में खुशियां हों, सब खुश रहें। धन्यवाद।